सो गाइस, कोई बता सकता है कि मेरे फेस पे कोई मेकअप हुआ है कि मेरे फेस पे इतना ग्लो क्यों नज़र आ रहा है? क्या चीज़ है जो मैंने अपने फेस पे अप्लाई की है? कोई बता सकता है? कमेंट करके मुझे बताएं अगर तो आपको लगता है कोई मेकअप हुआ है या कोई हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने। नहीं ना, क्योंकि ये नेचुरल ग्लो है और ये ग्लो इन दो चीज़ों से आया है, इन दो इंग्रेडिएंट से ये स्किन फ्लॉलेस ग्लोइंग ग्लास स्किन नज़र आ रही है। और ये रिज़ल्ट मेंटेन मतलब कि परमानेंट रिज़ल्ट है सिर्फ़ और सिर्फ इन दो इंग्रेडिएंट से, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी बहुत ही ईजी है, सो इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करें। ये 3 डेज़ का चैलेंज है। कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। फाइनली मैं आप लोगों के साथ ऐसी 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं ना, कि ग्लोइंग ब्राइट और बिल्कुल मेकअप की ज़रूरत ना पड़े, वो स्किन हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ईजी एंड सिंपल रेमेडी है, गौर से देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि हमारा 3 डेज़ का चैलेंज है, 3 डेज़ में आपकी स्किन हो जाएगी ग्लास स्किन। आपकी ग्लास स्किन का जो ग्लो है वो मेंटेन रहेगा। वो किस तरह मेंटेन रहेगा वो आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सो कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछना है। और उसके साथ साथ जिसने इस चैलेंज को 3 डे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओ माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी स्किन का अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं बस आप लोगों की जितनी भी जो इस तरह से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिसिएशन इतनी अच्छी मिलती है कि मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी रेमेडी लेकर आऊँ जो आप लोगों की स्किन को फ़ायदा दे, आप लोगों की स्किन नीट लगे, ग्लोइंग लगे, ब्राइट लगे, ग्लास स्किन लगे। सो इसी तरह से कमेंट करते रहें, प्यार बांटते रहें और इसी तरह अपनी दीदी को अप्रिसिएशन ज़रूर देते रहें। लाइक ज़रूर करा करें, वीडियो को लाइक किए बगैर आप लोग आगे ना बढ़ा करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोगों की कैसी स्किन लग रही है, आप लोगों को कैसा ये रेमेडी सूट की है। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं सूट करता तो ज़रूर मुझे बताया करें ताकि मैं आप लोगों को उसका ऑल्टरनेटिव बता सकूं आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से लाइक करें वीडियो को। जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं प्रेस किया सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। प्रेस किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। सो गाइस, मार्केट में इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स तो आती हैं जो आप लोग इंस्टेंटली लगाते हैं तो इंस्टेंट आपको ग्लो तो दे देती हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट नज़र आती है, लेकिन चंद घंटों बाद ही आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। ये एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों ने किया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं या कोई ऐसी कि जिसका रिज़ल्ट आप लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना बनाओ। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ 2 स्टेप्स में है। 2 स्टेप्स में आप लोग अपनी स्किन को अचीव कर लेंगे, बहुत ही ग्लोइंग ब्राइट एंड फेयर बनाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो रिज़ल्ट है ये आपका मेंटेन रहेगा, ये आपका दूर नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट ऐसे ही रहेगा। 3 डेज़ का चैलेंज है, 3 डेज़ आपने रेगुलर करना है ताकि आपकी स्किन भी इस तरह से ग्लोइंग नज़र आए, ब्राइट नज़र। तो ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन हो सकती है फेयर, आपकी स्किन की टोन जो है वो चेंज हो सकती है। अगर सन टैन हो के सन में फिर के आपकी स्किन हो गई है ख़राब, डल हो गई है, सांवली रंगत होती जा रही है, सो ये रेमेडी आज से ही यूज़ करना शुरू कर दें क्योंकि इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में ऐसे वाइटनिंग और ऐसे ग्लोइंग बेनिफिट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत जल्द रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। आपका ग्लो परमानेंट रहता है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी स्किन पे क्या यूज़ किया है जो आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी ब्राइट नज़र आ रही है, कौन सा फेशियल कर रही हैं, कौन सी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। सो वो रेमेडी आप लोग
अपनी फ्रेंड्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सी रेमेडी है। इस वैसे तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है, कभी नॉर्मल रहती है। सो इट्स मीन कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है। सो पिछले दिनों मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा एक्नी हो रही थी। कभी इधर दाना एक ख़त्म नहीं होता था तो दूसरा निकल जाता, तीसरा निकल जाता, चौथा निकल जाता। सो वो जब गर्मी स्टार्ट होती है, समर स्टार्ट होता है और हम गर्म चीज़ें जब मैं खाती हूँ, एग्स वगैरह या इस तरह चीज़ें लेती हूँ, तो उससे मेरी एक्नी फ़ौरन से ट्रिगर कर जाती है। सो इस तरह से आपने अपनी डाइट को भी मेंटेन रखना है। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो मैंने रेमेडी है ये मैंने यूज़ की, मेरी एक्नी तो एक दिन में ही रिपेयर होना शुरू हो गई और उसके साथ साथ मेरी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी नहीं रहे। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी 2 ट्यूब्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी, इसलिए गौर से वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को भी रिपेयर करती है, ब्राइट बनाती है आपकी स्किन को, और जितने भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ना वो भी आपके दूर होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये रेमेडी करनी है, उसके साथ साथ आपने वो जो है ट्यूब वो यूज़ करनी है। ये है वो पाउडर जो मैंने एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी आपके साथ रेमेडी शेयर की थी जो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी साबित हुई थी। आपकी स्किन जिसने यूज़ किया था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया था कि इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए थे उस रेमेडी से। सो ये उससे मिलती जुलती रेमेडी है। इसमें आपने क्या यूज़ करना है, ये उससे ज़रा एडवांस है, मतलब कि इसमें एक और ऐसी चीज़ मैंने इसमें ऐड की है इस रेमेडी में कि वो आपकी स्किन को शर्तिया ब्राइट बनाती है, आपकी जितनी भी डल स्किन है उसको फेयर करती है, आपकी डार्क स्पॉट्स को दूर करती है, आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन हो रही होती है या डल स्किन हुई होती है, फ्लॉज आए होते हैं, तो आपकी स्किन को फ्लॉलेस बना देती है। फ्लॉलेस मीन्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ शफाफ चमकती धमकती स्किन है। ग्राम फ्लोर, यहाँ पे हम बहुत से पाउडर्स नहीं यूज़ करें, हम सिर्फ यहाँ पे ग्राम फ्लोर यूज़ करेंगे। ग्राम फ्लोर आपकी ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, इसमें जो ऐड ऑन करना है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी मैं सिंपली नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे आपने ग्राम फ्लोर लेना है, आपने एक जार लेना है, उस जार में आपने इस ग्राम फ्लोर को फिल अप कर देना है। इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितने टाइम यूज़ करना है, इसके बाद क्या लगाना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए गौर से वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना। ये ग्राम फ्लोर हम इस ग्लास जार में डाल देंगे। ये रहा हमारा बेसन जो मैंने ग्लास जार में ऐड कर लिया है, जिसको हम ग्राम फ्लोर कहते हैं। मैजिकल पाउडर होता है। अगर आप मार्केट से जितनी भी स्क्रब वगैरह लेते हैं फिर एक्सफोलिएट करते हैं, सो ये आपका ऑल इन वन है। ये आपका क्लिंजर भी है, ये आपका एक्सफोलिएटर भी है, ये आपका मास्क भी है, एवरीथिंग है इसमें। आपने यूज़ कैसे करना है, बात यहाँ पे आती है कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे ये एक ऑल इन वन बन जाए। सो गाइज़, ये वो मैजिकल स्टिक्स हैं जो हमारी स्किन को बनाती हैं फेयर, ब्राइट, ग्लोइंग और दाग धब्बों से बिल्कुल दूर। मैजिकल 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 स्टिक्स हैं। इनका नाम क्या है, हाँ जी कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताएं, फिर मैं आप लोगों को बताऊं। उसके बाद हमने लेनी है एक स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में हमने डालना है गुलाब का अर्क, मतलब कि रोज़ वाटर हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, हमने एक स्मॉल सी बॉटल लेनी है अकॉर्डिंग टू हमारा डेली जिस तरह से यूज़ होगा उसके हिसाब से हम इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। ये हमने रोज़ वाटर इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हमारी स्किन को बना देगा फेयर, सांवले से सांवला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गोरा होना शुरू हो जाएगा। दाग धब्बे हैं, एक्नी हो रही है तो वो दूर होगी, पिगमेंटेशन हो रही है, फ्रेकल्स बन रही है। गाइस, ये लिकोराइस स्टिक्स, मतलब कि लिकोराइस पाउडर भी मिलता है, लिकोराइस स्टिक्स भी मिलती हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, मुल्लठी। मुल्लठी की स्टिक्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये आपको कहीं से भी इजीली मिल जाती हैं। ये आपकी फेयरनेस के लिए बहुत ही बेस्ट स्टिक्स हैं। जब आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ना, तो आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से एक चीज़ लगाते रहें। स्टिक्स हमने इस साइज़ की ली हैं और इन दोनों को हमने इस स्प्रे बॉटल में ऐड कर दिया है।
और इसको अब हमने बंद करके रख देना है। इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता। ये है हमारी रेमेडी का फर्स्ट स्टेप। ये वो 2 इंग्रेडिएंट्स है, इन दोनों इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन जो है वो, आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन होने वाला है, आपकी स्किन ग्लोइंग, ग्लास स्किन, ब्राइट नज़र आने। ये जो पाउडर है ग्राम फ्लोर पाउडर, ये आपने डेली मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ करना है। किस तरह से आपने यूज़ करना है, आपने वॉशरूम में जाके जब भी अपना फेस वॉश करते हैं, आपने सिर्फ 1 चम्मच अपने हाथ में लेना है और उसके साथ साथ ये जो हमने लिकोराइस रोज़ वाटर बनाया है, इसको हमने ऐड करना है, जिसको हम मिलठी का रोज़ वाटर कह रहे हैं। इसको हमने दोनों को ऐड करना है और एक फ़ाइन सी पेस्ट बना के अपने पूरे फेस पे मल लेनी है। उसको मसाज करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये आपके जितने भी पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएं। तो टोटल ये प्रोसेस 4 मिनट का प्रोसेस होगा और आप अपनी स्किन अचीव कर पाएंगे ग्लोइंग, ब्राइट एंड फेयर। जिन लोगों की ड्राई स्किन है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो वो इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और इस पेस्ट में योगर्ट मतलब कि दही भी ऐड कर सकते हैं। इस रेमेडी को करने के बाद ये बेसिकली आपने करनी है मॉर्निंग में और इवनिंग में, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बाहर से घर आए हैं तो भी आपने करनी है। मतलब कि टोटली समर्स में आपने 3 to 4 टाइम इस रेमेडी को ज़रूर करिएगा और अगर विंटर है तो 2 टाइम्स इनफ है। सो जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी तरह से आपने करना है। और उसके बाद आपने एक चीज़ लगानी बिल्कुल नहीं भूलनी। वो कौन सी चीज़? वो है मॉइस्चराइज़र। इसके बाद आपने फेस वॉश, इस रेमेडी से फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र का मस्ट यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं स्किप करना ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, आपकी स्किन प्लम्पी नज़र आए। जब भी आप फेस वॉश करते हैं वैसे भी आप लोगों को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस रेमेडी के बाद भी आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। आजकल जो मेरी स्किन को सूट कर रहा है मॉइस्चराइज़र वो है जैन फार्म का डर्मीवी सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है, हाइड्रेट रहती है। ये है वो मॉइस्चराइज़र। अगर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है या आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो आप भी ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री वाला, और अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाला आप यूज़ कर सकते हैं जैन फार्म। सो गाइज़, उसके साथ साथ जिन लोगों के एक्नी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे एक्नी हो रही थी, एक्नी को मैंने किस तरह से कंट्रोल किया। सो आप लोगों ने लेनी है एक्सॉल्व और उसके साथ साथ आप लोगों ने लेनी है एडेप्को जेल और ये है जी 0.1%। सो इन दोनों जेल्स को आपने मिक्स करके लगाना है। 1 ड्रॉप इसका और 1 ड्रॉप इसका, जस्ट पी साइज़ आपने लेना है और उसको मिक्स करके आपने रात को मॉइस्चराइज़र, अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगा के स्किन पे, देन आपने ये दोनों क्रीम्स मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगानी है। आइज़ वाला एरिया और लिप्स के अराउंड आपने छोड़। सो ये जो है ये आपने वीक में 2 to 3 टाइम्स करना है। उसके साथ साथ आपकी मेंटेन कैसा रहता है ग्लो और आपके डार्क स्पॉट किस तरह से जाते हैं, उसकी क्रीम भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ जो मैंने अपने फेस पे यूज़ की। सो गाइज़, ये है वो क्रीम जो कि स्किन ओरियन एज़लिक एसिड है। ये आपने डे में यूज़ करना है। ये जो क्रीम्स है ना, ये जो हमने एडेप्को और एक्सॉल्व है, ये हमने रात को सोते वक्त यूज़ करनी है और ये जो है ये हमने मॉर्निंग टाइम में यूज़ करनी है। इस तरह से इसको यूज़ करना है। आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है अपने फेस पे और जस्ट छोटी सी अमाउंट, बिल्कुल छोटी सी पी साइज़ से भी छोटा सा अमाउंट, जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन हुई है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। लगा के आपने इसको छोड़ देना है। इसी तरह से इसका आपने मसाज करना है जब तक आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ये जो है ये 20% है। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक किए बगैर आपने आगे नहीं जाना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक